हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे स्वस्थ होंगे। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई क्लास लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, टीचिंग का हो या अदर स्टेट एग्जाम का हो, हर परीक्षा में यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उस विद्यार्थी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जिस विद्यार्थी का बेस कमजोर है या मैथ को तरीके से समझ नहीं पाता या फिर प्रॉफिट लॉस को तरीके से समझ नहीं पाया है। आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट को इंप्रूव करेंगे ताकि हम आसानी के साथ क्वेश्चन को, हर टाइप क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास समय समय पर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे मैं वेस्ट नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अक्सर लाभ हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। कई बार तो अक्सर हम इसी में कंफ्यूज में रहते हैं, ये चीज होती क्या है। ओके, एक सिंपल बोलचाल की लैंग्वेज से हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन को धाएं धाएं जबरदस्त तरीके से ट्रिक के साथ उड़ाएंगे। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लाभ के बारे में। लाभ अक्सर कैसे होता है, कई बार आपने देखा होगा, मतलब कि नॉर्मली जो दुकानदार होता है कोई होलसेल से आप सामान लेके आता है। मान लीजिए कलम लेके आया है, ये मार्कर लेके आया है। मार्कर ये जो खरीद के लेके आया है, जो आपका शॉपकीपर दुकानदार, वो वहां से 10 रुपए का लेके आया है। जो खरीद के लेके आया उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया। और जब वो मार्कर को बेचेगा, या तो लाभ में बेचेगा या हानि बेचेगा। अगर हम बात करें लाभ की, ये मार्कर 10 रुपए का लेकर आया है, अगर वो 15 में बेचता है, कितना बेचता है, 15 बेचता है, तो दुकानदार कस्टमर को देगा, यानी बेचेगा, वो क्या होगा, उसका एक प्रकार से विक्रय मूल्य है, यानी क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि 10 की वस्तु को 15 बेचता है, यानी कि इसको यहाँ पर क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। मीन्स मतलब क्या हुआ कि आपका सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा, वो किससे बड़ा होगा आपका, एक प्रकार से, यानी कि क्रय मूल्य से, यानी कॉस्ट प्राइस से। ओके, तो यानी कि जो आपका क्रय मूल्य है उसको बोलते हैं सीपी, शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जो आपका विक्रय मूल्य है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका विक्रय मूल्य। जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा आता है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। ओके, तो लाभ कैसे निकालने का, लाभ निकालने का हमारे पास, यानी प्रॉफिट निकालने का हमारे पास यहाँ से एक फार्मूला बन गया, एक सिंपल सा, कि अब जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी यानी कि सेलिंग प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, यानी कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रकार से हमारा सिंपल सा लाभ आ जाएगा। ओके, उसके हम यहाँ से इंटरचेंज करके, अगर आपके पास लाभ दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है, फिर आपने कॉस्ट प्राइस निकालना हो, कैसे निकाल लेंगे, इसकी हेरा फेरी करेंगे। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पर आएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पर आ गया, चेंज हो गया, माइनस का प्लस का हो गया। सेलिंग प्राइस हमारा इक्वल में है, और हमारा जो लाभ है, प्रॉफिट है, इधर क्या होगा, माइनस का होगा। ओके, कहने का मतलब क्या है कि ये जो मार्कर है, ये जो पेन है, ये मान लो 10 रुपए का लेके आया था, 15 बेच दिया। अब ये जो बेचा गया है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस कितने का है, 15 रुपए का, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना का, 15 का आ गया। और प्रॉफिट कितने रुपए में बेचा था, ये कितने बेचा था, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ था, एक प्रकार से 5 रुपए का था। 15 में से 5 माइनस करेंगे तो उसका क्या जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 10 आएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, क्या सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला, जो हमारे पास प्रॉफिट है, जो हमारा लाभ है, ये तो रहेगा हमारे पास, जो सीपी है हमारे पास माइनस का उधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि आप क्या करते हो, यहाँ पर सेलिंग प्राइस के लिए सीपी में प्लस करते हैं प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य में हम लाभ को प्लस करेंगे। मीन्स कैसे, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे लाभ कितने रुपए का था, 5 रुपए का लाभ हुआ था, और ये खरीदा कितने में था, मुझे यहाँ पर मैंने खरीदा 10 रुपए का, 10 में खरीदा, 5 का लाभ हुआ, कितने रुपए में चाहिए, 15 रुपए में। ये हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा। यहाँ से हमारे पास क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनता है एक प्रकार से, जब आपके पास लाभ भी बताती है, जब आपके पास क्रय मूल्य बताती है, जब आपके पास विक्रय मूल्य बताती है, दो चीजें मिली, तीसरी आपने निकालनी पड़ेगी। ये जो आपके पास फार्मूला होगा, ये सिंपल कैलकुलेशन परसेंटेज वगैरह का यूज नहीं होता। ओके, अब उसके बाद हम सेकंड स्टेप में बात करते हैं, एक प्रकार से लाभ बात करते हैं। हम बात करेंगे अब आगे किसके, लॉस के बारे में, यानी कि हानि के बारे में। किसके बारे में, हानि। तो हानि क्या होती है भाई, हानि किसी वस्तु के ऊपर घाटा। घाटा कब होता है, जब हम घाटे में बेचेंगे। अब मान लिया जो शॉपकीपर है, होलसेल की दुकान से ये 10 रुपए के लेके आया था, कितने लेके आया, 10 रुपए लेके आया था। अब की बार वो 10 की बजाय वो 5 बेचता है, मान लिया कितने बेचता है, 5 बेचता है, तो उसे क्या होगा, 5 रुपए का नुकसान होगा एक प्रकार से। यानी कि इस केस में जो होगा आपका, यहाँ पर जो होगा कॉस्ट प्राइस जो होगा एक प्रकार से बड़ा आएगा, किससे, सेलिंग प्राइस से, यानी कि विक्रय मूल्य से। यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि जो आपका क्रय मूल्य होगा, किससे बड़ा आएगा हमारे पास,
सेलिंग प्राइस से क्या होगा, बड़ा होगा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम उसे लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। मीन्स अगर हम यहाँ से लॉस निकाल ले, एल मीन्स लॉस यानी कि हानि, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है, उसमें से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ओवरऑल एक प्रकार से लॉस आएगा। क्या आएगा, लॉस आएगा। मीन्स अगर लॉस निकालना हो कि ये जो मार्कर है, ये जो पेन है, उसने कितने खरीदा है, हमने क्या निकालना, लॉस निकालना है। ये खरीदा उसने 10 रुपए का, बेचा कितने का, उसने 10 रुपए खरीदा, 5 में बेचा, तो पर 10 में से 5 गया, यानी कि कितने रुपए का उसे घाटा हुआ है, कितने रुपए घाटा हुआ, 5 रुपए घाटा हुआ, ये हमारा क्या लॉस आ जाता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लॉस के केस से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीपी यानी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, यहाँ से हम यानी कि एसपी भी निकाल सकते हैं, यानी कि दो मिलेगी तीसरी चीज निकाल सकते हैं, इस यानी कि फार्मूले की हेरा फेरी करनी है। अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, आपका प्लस का होगा, और हमारे पास जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ये लॉस इधर के आके क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। ये आपका एक फार्मूला यहाँ से नया बन जाता है। ओके, जैसे कि हमने एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। ये जो मार्कर है कितने रुपए का लिया था, 10 रुपए खरीदा था, कितने बेचा है, 5 बेचा है, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5, यानी कि उसने जो बेचा गया है, कितने बेचा है, 5 में बेचा, यानी कि उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। यानी किसी को खरीदना क्या होता है, एक प्रकार से कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय बेचना क्या होता है, एक प्रकार से यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखा हो, अगर आपके पास लॉस दे रखा हो, और आपने सीपी निकालना, कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास सीपी निकालने का फॉर्मूला बनेगा एक प्रकार से, जो सेलिंग प्राइस है ये हमारा सेम रहेगा, और ये माइनस का लॉस इधर क्या आके क्या होगा, प्लस का लॉस हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास दो चीजें मिलेगी, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और लॉस मिलेगा। मतलब क्या है कि आपने जो ये बेचा है, कितने बेचा था, पेन मार्कर 5 में बेचा था, वो कितने रुपए का लॉस हुआ था, यानी कि 5 का लॉस हुआ था, यानी कि 5 प्लस 5 यानी कितना का 10, यानी कि एक प्रकार से जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, जो खरीदारी है कितने रुपए की, 10 रुपए की है। इस तरीके से हम बोलचाल के तरीके से एक प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं, हानि निकाल सकते हैं, एक प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ये हमारे जनरल व्यू था। अगर आपके पास सिंपल, आपके पास नंबर संख्या दे रखी हो, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं लाभ हानि क्रय विक्रय। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाया है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, अभी हमने पढ़ा है लाभ के बारे में, हानि के बारे में, क्रय मूल्य के बारे में, विक्रय मूल्य के बारे में। जब आपके पास सिंपल नंबर देखा हो, प्रतिशत का कोई यूज नहीं रखा हो, अब क्वेश्चन में प्रतिशत निकालना पूछेगा। क्या पूछेगा, प्रतिशत निकालना पूछेगा। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, एक कलम या मार्कर का ले लिया था मैंने। भाई मैंने कोई वस्तु खरीदी थी, कितनी खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस एक प्रकार से, ये कलम खरीदा है मैंने 10 रुपए का। मान लिया मैंने बेचा, ये है जो यहाँ पर कितने बेचा है मैंने, यहाँ पर 15 रुपये बेचा है, कितने बेचा है, 15 का। यहाँ से परसेंट पूछेगा, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। अब देखो कोई वस्तु 10 की खरीदी है, 15 की बेची है, तो कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होगा कि 10 की वस्तु 15 बेचा तो क्या हुआ, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, यानी कि हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। किसी वस्तु को लाभ और हानि हमेशा कंपेयर करते हैं, कितने वस्तु खरीदी गई है उससे कंपेयर करेंगे। अब 10 का हमने पेन मार्कर खरीदा है, 15 बेचा है, तो मुझे यहाँ पर एक प्रकार से क्या हुआ है, 5 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। कितने प्रॉफिट हुआ भाई, 5 का। यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना, आपने परसेंट वैल्यू निकालनी है 5, यानी कि कितने का फायदा हुआ, प्रॉफिट। बाय में क्या होगा, हमने एक प्रकार से प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे होगा, एक प्रकार से सीपी पे होगा। यानी कि हमारे पास एक प्रकार सीपी की वैल्यू कितनी, हमारे पास 10 है, गुणा में क्या आएगा हमारे पास, परसेंट के लिए हम परसेंट के लिए करते हैं 100 से गुणा करते हैं। यहाँ सोल्व करेंगे हम बड़े प्यार से, 0 0 कटेगा, यानी क्या आएगा 50, यानी कि एक प्रकार से 50% क्या होता है, उसके प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया हमारे पास, 50%। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मीन्स क्या होगा, अगर आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ है, बाय में क्या आएगा हमारे पास, सीपी। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है, और ओरिजिनल इंटू में क्या करेंगे, 100 क्या होता है, परसेंट करना, क्या आएगा हमारे पास, 100 आएगा। ये मेरे पास एक क्या बन गया, कंप्लीट फार्मूला बन गया, जो कि प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या ये फार्मूला है, जो कि अगर आपके पास निकालना हो प्रॉफिट परसेंट, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ओके, दूसरी बात ये है, कई बार वस्तु पे क्या होता है, हमें लॉस भी होता है, उसका लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, एक सिंपल सा तरीका समझ भी सकते हैं। यहाँ पर एक बार के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10 की वस्तु 15 बेची है, एक प्रकार से कितने का लाभ हुआ है, यानी कि 5 रुपए का एक्स्ट्रा लाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा, प्रकार से सिंपल सी बात है 50% होगा। क्या होगा, 50%। 10 की 15 बेच दी, 50% का प्रॉफिट होगा एक प्रकार से, ठीक है ना। ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला था। अगर आपने क्या निकाला, लॉस परसेंट निकालना हो, क्या निकालना, लॉस परसेंट निकालना हो, तो लॉस परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास लॉस परसेंट का, यानी कि हानि प्रतिशत, क्या है, हानि प्रतिशत।
हम यहाँ पर दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश का, तो कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों चीजों को एक साथ बोल लूंगा, हिंदी इंग्लिश को। लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे, यानी कि जो वस्तु का लॉस हुआ है, यानी कि जो हानि हुई है ऊपर आएगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे होता है, इनटू में क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा। ये हमारे पास एक फार्मूला और बन जाएगा हमारे पास। ये फार्मूला किसका बनेगा हमारे पास, यहाँ पर लॉस परसेंट का मिलेगा। अब एग्जांपल देकर सिद्ध करते हैं इसको हम, क्या मतलब है, जैसे कि मैंने ये मार्कर या पेन खरीदा, कितने का था, मैंने ये 10 का खरीदा था, कितने खरीदा था 10 का, और मैंने मान लिया बेच दिया कितने का, भाई ये बेच दिया मैंने 5 रुपये बेच दिया, यानी कि 10 की वस्तु 5 बेच दी, तो मुझे यहाँ पर क्या है, लॉस हुआ है। कितने लॉस, कितने परसेंट का हुआ ये आपने निकालना है। तो लॉस परसेंट कैसे निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर कि 10 की वस्तु 10 की वस्तु 5 बेच दी, देखिए 5 का लॉस हुआ है, एक प्रकार से 5 का घाटा हुआ है। वो किस पे होता है, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, गुणा में क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा, इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या आ गया, यानी कि लॉस परसेंट गया 50% आ गया। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि आपने क्या ध्यान में रखना है, फार्मूले को ध्यान में रखना है। किसी भी अपने वस्तु का प्रॉफिट परसेंट निकालना, लॉस परसेंट निकालना है, वो डिपेंड करेगा आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे, और लॉस परसेंट को किससे कंपेयर करेंगे, वो भी कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे, यानी कि क्रय मूल्य से कंपेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये दो फार्मूले आपको ध्यान में आए होंगे, समझ में आए होंगे, और जो हमने एग्जाम्पल दिया उससे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक बात यह है, कभी भी चैप्टर में आप एंटर करते हो उसका बेसिक कंसेप्ट कई बच्चों को, कई विद्यार्थियों को पता भी है चीजों के बारे में, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि सभी का एक बराबर लेवल हो, उसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे सभी को, किसी को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, सिंपल क्रय मूल्य के बारे में पढ़ा, विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ा, लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, जब सिंपल दे रखा हो। फिर हमने पढ़ा, हमने परसेंट के अंदर अगर आपने लॉस प्रॉफिट यानी कि हानि प्रतिशत निकालना है, या प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि आपने क्या निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक प्रकार से परसेंट का जब यूज कर रखा हो कि हमने एसपी ये सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस, जब आपके पास प्रॉफिट या लॉस परसेंट में दे रखा हो, उस केस में सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखा हो, प्रॉफिट लॉस परसेंट दे रखा हो, और आपने कॉस्ट प्राइस निकालना हो, वो कैसे निकाल लेंगे, आइए देखते हैं। और इसको हम दो तीन तरीके से सोल्व करेंगे, दो तीन एग्जाम्पल भी देंगे हम आपको, ताकि आपका हर विद्यार्थी का डाउट क्लियर हो सके। वो जल्दी जल्दी कैसे निकाल सकते हैं वो अप्रोच भी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। आइए देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना हमने, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना, विक्रय मूल्य, ठीक है। आपके पास क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्या कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका क्रय मूल्य, इनटू में उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि इनटू में 100 तो आएगा, कॉन्स्टेंट है ये, प्लस माइनस ये जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या हो सकता है, एक प्रकार से लाभ या फिर हानि, यानी कि मीन्स प्रॉफिट पी यानी कि लॉस, दोनों हो सकते हैं। प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे बीच में, लॉस के लिए यानी कि हानि के लिए क्या लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, बाय में क्या करेंगे हम 100 यानी 100 करेंगे, क्या करेंगे 100 करेंगे। ये मेरे पास एक प्रकार से क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। ये फार्मूला काफी जगह होता है, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है, लेकिन इससे बड़े तरीके में बताऊंगा परसेंटेज से हम कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अभी आपको कुछ डाउट क्लियर हुआ, कुछ डाउट नहीं होगा, हम एक एग्जांपल देंगे ताकि हर विद्यार्थी का डाउट क्लियर हो। मतलब क्या है, जैसे मैंने छोटा क्वेश्चन बनाया आपके लिए कि मैंने कोई वस्तु खरीदी है, मान लिया एक वस्तु खरीदी है 400 रुपए की, कितने में खरीदी है, 400 रुपए खरीदी है, और उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट होता है, लाभ होता है 20%, कितने का होता है 20%, और ये बताना है कि कितने रुपए में वो वस्तु बेची गई है। यानी कोई वस्तु है, मान लिया कोई भी वस्तु हो सकती है, मान लिया कोई आर्टिकल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है ना। तो 400 रुपये में खरीदी है और कितने रुपए प्रॉफिट बेच देता हूँ, 20% प्रॉफिट बेच दिया, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, अपने ये बताना है विक्रय मूल्य क्या होगा। आइए इस फॉर्मूले से हम यूज करते हैं पहले हम, ठीक है ना, फिर इसको जल्दी करना भी सीखेंगे हम। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मैंने चीज आपके पास यहाँ पर क्या सेलिंग प्राइस फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस, कितने खरीदी है वस्तुओं 400 खरीदी है, और इनटू में क्या होगा, मल्टीप्लाई का निशान, 100 प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का निशान आएगा, 100 के अंदर 20 प्लस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 120 आएगा, और परसेंट का नंबर क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। इस फॉर्मूला का आपने यूज किया है, और यहाँ से हमारे पास आएगा सेलिंग प्राइस आएगा, 2020 क्या होगी, कैंसिल होगी, तो सेलिंग प्राइस मेरे पास यहाँ से निकल के आता है 12 चौक 48, यानी कि एक जीरो आ जाएगी। हमारे पास जो है वस्तु है 480 में वस्तु बेची गई है, ठीक है ना। एक प्रकार से 20 रुपए का अगर मैं लाभ कमाता हूँ तो उस वस्तु को बेचूंगे में 480 में बेचूंगा, 400 खरीद के, ठीक है ना, 20% लाभ होने पर। तो ये हमारा एक एक्यूरेट फार्मूला कोडिंग है जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका हम किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, दूसरी तरीके से, दूसरी का हमारे पास क्या है, जैसे कि
हमारे पास इसको परसेंटेज यानी कि परसेंटेज से भी इसको हम कर सकते हैं कंपेयर में। परसेंटेज से कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे कि मतलब कि मैंने एग्जांपल इसी का ही यूज किया मैंने, भाई 400 की वस्तु खरीदी, 20% लाभ कमाया। जो लाभ कमाया है एक प्रकार से, लाभ प्रतिशत किस पे होता है एक प्रकार से, सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा आपके पास, 100 आएगा। यानी कि सोल्व करने पर क्या आता है एक प्रकार से 1/5 आएगा। क्या आएगा, 1/5 आएगा। यानी कि जो हमेशा नीचे दिखाता है वो एक प्रकार से क्या दिखाता है भाई, सीपी दिखाता है। ठीक है ना। वो कितने रुपए का लाभ हुआ है वो यानी कि एक प्रकार से क्या होगा, प्रॉफिट को दिखाएगा, फिर लॉस को दिखाएगा। हम कोई वस्तु 100 की है, 20 रुपए के लाभ में बेचता है, तो यानी कि 100 की वस्तु थी, इसको काटने पर 1/5 आया। यानी कि मेरे पास जो क्रय मूल्य एक प्रकार से कितना है, 5 रुपए है। क्या है, 5 रुपए है। अब यहाँ प्रॉफिट होता है तो 5 से 1 वस्तु बढ़ गई, 5 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, यानी एक प्रकार से 6 हो गया। क्या होगा, 6 होगा। ये हमने ऐसे क्वेश्चन काफी पढ़े हैं इसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। ओके, जिसने वो चैप्टर हमारा नहीं देखा कंप्लीट, हमने अपने चैनल पे डाल रखा है पूरा, छोटी छोटी वीडियो है, आप जल्दी कम से कम वो 2-3 दिन में उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब क्या कहता है कि 5/6, यानी कि ये जो 5 है ये हमारे पास क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है। तो 6 हमारे पास क्या एक प्रकार से यहाँ पर क्या है, एक प्रकार सेलिंग प्राइस है। लेकिन इसने क्या बोला है कि जो वस्तु की कीमत है कितने में खरीदा था, 400 में। यानी कि 5 के नीचे क्या आएगा हमारे पास, 400। यानी कि रियल जो वैल्यू है 400 है, अनुपात में वैल्यू क्या है, 5 है। तो आपने क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ 5 बराबर में क्या होगा, एक प्रकार से 400 होगा। 1 बराबर में क्या होगा, 400 बटे में क्या होगा, 5। और आपने सेलिंग प्राइस निकालना, 6 बराबर में क्या होगा, गुणा में क्या करेंगे, यहाँ पर 6 करेंगे। 5 या 8 40, यानी कि 80, 8 6 48, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 480 आएगा। तो 480 क्या आएगा, इसका सेलिंग प्राइस आएगा। ये हमारा क्या इसका राइट आंसर है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को रेशो से भी यानी कि एक प्रकार से परसेंटेज का यूज करके भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हम एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि हर विद्यार्थी का डाउट क्लियर हो, यानी कि कोई विद्यार्थी ऐसा वंचित न रहे कि मुझे समझ में ना आया हो। ओके, आइए देखते हैं आगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे ऐसा ही सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। हम क्या देखेंगे, मान ली कि मैंने एक आर्टिकल, एक वस्तु खरीद ली 500 रुपए में। कितने में खरीदी भाई, 500 रुपए खरीदी। उसकी जो रियल कॉस्ट थी 500 रुपए थी। आपकी बार मुझे क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि हानि होती है, 10% क्या होती है, हानि होती है। और आपने ये निकालना है, अगर किसी वस्तु का 500 में खरीदते हो, 10% के लॉस बेचते हो, तो आपने बताना है कि मुझे यानी कि आपको या मुझे एक प्रकार से कितने में बेची गई वस्तु, यानी कि लॉस में बेची गई है, 10% लॉस हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, हम इसको किससे सोल्व करेंगे, तो फार्मूला हमारे पास ये है। लॉस केस में क्या करेंगे, 100 - 10 कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ये तरीका है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, हम जल्दी करना है क्वेश्चन को, टाइम को बचाना है हमने। ओके, तो कैसे करेंगे, जैसे कि मेरे पास लॉस कितना है, एक प्रकार से 10 है। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाय में एक प्रकार से सीपी, यानी कि एक प्रकार से इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा, परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास वैल्यू, आपको सोल्व करने पर 1/10 आएगा। यानी कि एक जो नीचे की वैल्यू जो दिखाती है वो एक प्रकार से कॉस्ट को दिखाता है। क्या दिखाता है, कॉस्ट को। यहाँ पर जो रेशो आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, जो आपके पास आएगा, जो किसी वस्तु की कीमत कितनी 10 रुपए है, 10 से यानी कि लॉस हुआ है, 10 से आपकी बार एक कम करेंगे। अगर लॉस होता तो नीचे में से ऊपर वाली वैल्यू कम करेंगे, अगर प्रॉफिट होता तो 10 में से एक जोड़ते यानी कि 11 हो जाता है। यानी कि 10 में एक माइनस करके क्या आएगा हमारे पास, एक प्रकार से 9 आएगा। ये एक प्रकार से क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा। लेकिन एक्चुअल में जो आपके पास दे रखा है, क्या क्या दे रखा है हमारे पास, एक्चुअल में हमारे पास जो दे रखा है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना, 500 है। कितना है, 500 है। ओके, यानी कि 10 बराबर में किसके बराबर होगा, 500 के। इशारे इशारे में बात करते हैं रेशो। 10 बराबर में क्या होगा भाई, 500। तो 1 बराबर में क्या होगा, 500 बाई में क्या होगा, 10। और अपने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, यानी कि 9 बराबर में क्या होगा, गुणा में क्या करेंगे, हम 9 करेंगे, इससे कैंसिल करेंगे, 9 5 45 और एक जीरो लग जाएगी। यानी कि आपके पास जो आपका वस्तु को बेचा गया है आपके द्वारा, वो कितने में बेचा गया, 650 में बेचा गया है, जब आपको 10% लॉस होता है। 500 की वस्तु 450 में बेची तो एक प्रकार से क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आसानी के साथ, यानी कि आप परसेंटेज का यूज करके रेशो में कन्वर्ट करके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रूप में लिख के उसको आप सोल्व कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। ये हमारा स्टार्टिंग का कंसेप्ट था, जो कि इसका हम कर सकते हैं। अगर आप चेंज करते हैं, अगर आपके पास क्या दे रखा हो, सेलिंग प्राइस दे रखा हो, क्या दे रखा हो भाई, सेलिंग प्राइस दे रखा हो, और आपको प्रॉफिट या लॉस होता हो, और दूसरे केस में आपने क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, इसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, देखें। देखिए, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखी, वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस में क्या करते हो आप, एक प्रकार से इस वस्तु को बेचते हो, तो आपने निकाला वस्तु कितने में खरीदी गई थी, इसका अपोजिट करना है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो आपने फार्मूला ये रखना है सेलिंग प्राइस का, इसका हमने क्या निकालना है, सीपी निकालना है। जब मैं क्रॉस करूंगा, क्रॉस करने से मेरे पास यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा, इंटू में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। और जब यहाँ से मैं इधर क्रॉस करूंगा, इधर 1 के साथ, आपने क्या निकालना है भाई, सीपी निकालना है। तो सीपी हमारा इधर रहेगा एक प्रकार से, और ये सारा इधर आएगा, और ये डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 100
प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, यानी कि उसका हम क्या करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, सेलिंग प्राइस आए, क्या आ जाए, सेलिंग प्राइस आ जाए। पहले हम सबसे पहले तो हम इसको फार्मूले सीखेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे हम इसको जल्दी कैसे निकाल ले, यानी कि परसेंटेज यूज करके हम सीपी और एसपी कैसे कन्वर्ट करके हम प्रॉफिट लॉस एक प्रकार से या फिर हम लाभ हानि कैसे निकाल सकते हैं, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने सीपी निकालना है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लेंगे। मैंने किसी वस्तु को 400 में बेचा और लॉस होता है 20% का। एक्चुअली में मैंने कितने वस्तु खरीदी थी, अब खरीद नहीं, कॉस्ट प्राइस निकालना है। पहले हम करेंगे इसका फार्मूले का यूज, फिर करेंगे हम जल्दी कैसे करेंगे, आइए देख लें। देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बराबर में 100 इंटू में हमारे पास क्या है, एसपी। एसपी कितना मेरे पास 400 बाय में क्या 100 लॉस हो रहा है यहाँ पर। 100 में से 20 माइनस करने क्या बचेगा मेरे पास, 80 बचेगा। क्या बचेगा, 80 बचेगा। यहाँ से क्या होगा, 0 0 क्या होगा, कैंसिल होगा। और यहाँ से हम सोल्व करते हैं एक प्रकार से, ये 4 पे कटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 10 पे जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ सोल्व किया, 2 5 10, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस आएगा मेरे पास, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 5 की, तो कितना आएगा, 500 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, उस वस्तु को मैंने 500 में खरीदा था, 20 के नुकसान पे बेचने पर मुझे वहाँ पर जो बेचा गया था 400 रुपये बेचा गया था, यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से 100 रुपये का एक प्रकार से लॉस हुआ है। यानी कि 500 वस्तु 400 में बेच दी, तभी क्या हुआ, 20% का लॉस हुआ है। यानी कि इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बट अगर आपने इसको उससे करना है, क्या बोलते हैं, परसेंटेज यूज करके करना है, उससे हम क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, बिल्कुल जब हमारे कुछ दिमाग में ना तो ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आप कोशिश करो कि इसको परसेंटेज से यूज करके ही आप इसको कंपेयर करो। कैसे, जैसे सेलिंग प्राइस 400 है, लॉस 20% होता है, लॉस को उठाया आपने, लॉस परसेंट या फिर आपका प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस होता है, सी पे होता है। नीचे जो वैल्यू आएगी परसेंट ना कि नीचे क्या आएगी, सी पे आएगी। तो मेरे पास सोल्व करने पर वैल्यू आती है 1/5 होता है। 1 क्या होता है, 5 होता है। अब ये जो नीचे वैल्यू होती है हमेशा जो होती है ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना मेरे पास 5। अब क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ है, 20% लॉस हुआ है, 5 में से 1 माइनस करेंगे, क्या हुआ एक प्रकार से, 5 में से 1 माइनस करेंगे, क्या हुआ एक प्रकार से, सेलिंग प्राइस कितना होगा एक प्रकार से, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, यानी कि कितने में बेची, 5 में से 4 में बेची एक प्रकार से। बट जो बेचा गया रियल वैल्यू कितनी है, 400 रुपये है। कितना, 400 रुपये है। यानी कहने का मतलब क्या है, 4 बराबर में क्या होगा एक प्रकार से, 400 सेलिंग प्राइस नीचे आएगा। 1 बराबर में क्या आएगा, 400 बाय में क्या आएगा आपका 4 आएगा। और आपने यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी है, गुणा क्या करेंगे, 5 करेंगे, 4 से करेंगे डिवाइड, एक प्रकार से क्या आएगा 10 आएगा, 100 यानी कि गुणा करने पर क्या आएगा 500 आएगा। यानी कि मेरा जो रियल कॉस्ट प्राइस होगा उस वस्तु का कितना होगा, वो 500 रुपये होगा। यानी कि इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आज आपने पढ़ा है, जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जिसको पता है, जिसके बारे में पता था, उसका कंसेप्ट और अच्छा मजबूत होगा। जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा है, आज पहली बार देखा है, उम्मीद करता हूँ उसको 100% समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को इस वीडियो में समझने में कोई दिक्कत है, वीडियो को दोबारा प्ले करके और डाउट क्लियर कर सकता है। हाँ, आज की वीडियो कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा, अपनी जो राय है अपना जरूर कमेंट बॉक्स में डाल लें। अपने क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि और भी इम्प्रूवमेंट कर सके, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट और भी बेहतर करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो को चैनल को पहली बार हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।